रिसर्च स्किल तो इसकी आउटस्टैंडिंग है। मतलब जो भी आप पढ़ोगे, ये केस स्टडीज़ वगैरह आपको पढ़ाते हैं, आपको बोलते हैं कि तुम रिसर्च करो, तो आप नो डाउट रिसर्च की स्किल्स को एनहेंस ज़रूर कर लोगे अगर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मेरा नाम अंकित है और मैं यूके में रह रहा हूँ 2 सालों से। मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन करी है। ग्रेजुएशन बोले तो मास्टर डिग्री करी है यहाँ से, एमएससी मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में। तो आपको जैसे टॉपिक का पता ही चल गया होगा आज मैं किस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। मैं आज बात कर रहा हूँ वाई टू स्टडी, लाइक नहीं, हाँ, लाइक वाई टू चूज़ द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर। तो मैनचेस्टर को चूज़ करने का जो डिसीज़न है वो बहुत लोगों के मन में डाउट रहता होगा कि जाऊँ ना जाऊँ और क्या चीज़ें हैं इनको कंसीडर करूँ मैं। तो जब मैंने एडमिशन लिया था इस यूनिवर्सिटी में तो मेरे पास लगभग यकीन ना मानो, मेरे पास 13-14 यूनिवर्सिटीज़ के मिनिमम ऑफ़र लेटर्स थे। बट उनमें से मैंने यूके इस यूनिवर्सिटी को ही सेलेक्ट किया था। और उसके जो पीछे जो रीज़न था वही रीज़न मैं आपको डिस्कस करूँगा। और मुझे लगता है आप सब लोग भी वही रीज़न कंसीडर करेंगे और तब देखेंगे कि क्या मैं इस यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करूं या ना करूं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला रीज़न है वो है रैंकिंग, वर्ल्ड रैंकिंग। तो अगर मैं वर्ल्ड रैंकिंग की बात करूं तो जो यूके की जो वर्ल्ड रैंकिंग है, जैसे क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग हो गया, उसमें जो मैनचेस्टर की जो यूनिवर्सिटी है, द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, वो 28th पोजीशन में आती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। टॉप 50 में इसकी पोजीशन है। हालांकि जब मैंने ये यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करी थी उस टाइम पे ये 27 पोजीशन में थी। अब एक रैंक डाउन हो गई है। लेकिन लेकिन आप कंसिडर कर सकते हो कि ये टॉप 50 में है। तो पहला पहला था रैंकिंग, 28th रैंकिंग। और दूसरा मैं जो बोलूँगा यूके की। अब ओवरऑल यूनिवर्सिटी की बात तो कर दी है, मतलब ओवरऑल वर्ल्ड की तो बात कर दी है, ग्लोबल रैंकिंग की। बट अब यूके की बात करते हैं तो यूके में इसका 6th पोजीशन है ओवरऑल रैंकिंग में यूके में। तो आपको पता ही है टॉप 3 में कौन सी आती हैं, मतलब टॉप 2 में और टॉप 4 में कौन सी होंगी। पहला तो कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, ये इलीट यूनिवर्सिटीज़ हैं। इनके बाद 6वें नंबर पे इसका आता है। तो ये हैं टॉप टॉप 6 यूनिवर्सिटीज़। तो जिसमें 6वां नंबर मैनचेस्टर का है। तो ये आप अगर इस चीज़ को कंसिडर करोगे तो ये भी एक फैक्टर है कि यूके में भी ये बहुत जानी मानी यूनिवर्सिटी है। अगर आप तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो तीसरे जो पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूँ तो ये है रसेल ग्रुप। तो जो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर है वो रसेल ग्रुप का एक मेंबर है। तो रसेल ग्रुप जो है ये है एक इलीट क्लब है। आप बोल सकते हो कि ये एक ग्रुप है 24 यूनिवर्सिटीज़ का। इसके अंडर में 24 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, जिसका इस्टेब्लिश हुआ था 1994 में। और ये जो यूनिवर्सिटी रशल ग्रुप है, रशल ग्रुप अपनी आउटस्टैंडिंग फैसिलिटीज़ लाइक स्टूडेंट फैसिलिटीज़ हो गया, टीचिंग हो गया, रिसर्च हो गया, इसके लिए बहुत जानी मानी जाती है। तो इसलिए लोग रसेल ग्रुप के पीछे ज़्यादा भागते हैं। और जब मैं जब यकीन ना मानो, मेरे को पहले मतलब पता नहीं था ये रसेल ग्रुप क्या होता है। लेकिन मुझे मेरे कंसल्टेंट वगैरह और जो मेरे भी कज़न वगैरह, जो मेरे फ्रेंड वगैरह थे जिनको नॉलेज थी रसेल ग्रुप के बारे में, जो फैमिलियर थे, तो उन्होंने मुझे बताया था कि रसेल ग्रुप की यूनिवर्सिटीज़ को सेलेक्ट करना। तो इसीलिए ये एक और कारण था कि मैंने इसको सेलेक्ट किया। तो आपको मैंने एक और जो कारण बताया, रीज़न बताया, तीसरा रीज़न है रसेल ग्रुप का मेंबर। तो चलो बात करते हैं अब चौथे पॉइंट की। तो चौथे पॉइंट की मैं बात बोलूँगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर एक पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है के अंडर आता है। मतलब पब्लिक यूनिवर्सिटी है। पब्लिक यूनिवर्सिटी का मतलब यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ नहीं होता है पब्लिक स्कूल, ये नहीं।
हमारे यहाँ पे प्राइवेट स्कूल को पब्लिक स्कूल या ऐसे कुछ बोलते हैं। यहाँ पे पब्लिक उसको बोलते हैं जो गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट सेक्टर से जो तो आप कंसिडर कर सकते हैं कि ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट के अंडर आती हैं। तो एक ये रीज़न आपको मैंने बता दिया। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ पाँचवा जो रीज़न है। तो पाँचवा रीज़न ये है कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर है, वो अपने रिसर्च आउटपुट के लिए बहुत मतलब पॉपुलर है। इसने बहुत अच्छे रिसर्च के आउटपुट दिए हैं और ये रेगुलर रिसर्च करती है। तो रिसर्च में तो नो डाउट ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। जब मैं मतलब स्टडी कर रहा था, स्टडी के दौरान मतलब रिसर्च स्किल तो इसकी आउटस्टैंडिंग है। मतलब जो भी आप पढ़ोगे, ये केस स्टडीज़ वगैरह आपको पढ़ाते हैं, आपको बोलते हैं कि तुम रिसर्च करो, तो आप नो डाउट रिसर्च की स्किल्स को एनहेंस ज़रूर कर लोगे अगर आप इस यूनिवर्सिटी से पढ़ लेंगे एक बार। तो ये बात थी इसकी एक और फैक्टर की, जो कि रिसर्च फैक्टर था। तो इसके बाद अगला जो जो पॉइंट मैं रखूँगा कि जो ये यूनिवर्सिटीज़ है, मतलब जो ये यूनिवर्सिटी है वो है द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर। तो जो ये लोकेटेड है वो मैनचेस्टर सिटी में है। मैनचेस्टर सिटी आपको बता दूं मैं, ये यूके के नॉर्दर्न पार्ट में है। नॉर्दर्न पार्ट बोले तो अपना जो लंदन है वो सदर्न पार्ट में आता है, तो नॉर्दर्न इंग्लैंड में आता है। तो आपको पता ही है यूके 4 देशों का एक ग्रुप है। तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड और इंग्लैंड इटसेल्फ। सो ये इंग्लैंड में ही आता है, मैनचेस्टर नॉर्दर्न पार्ट में। तो अ, ये जो सिटी है, ये अपना ये जानी मानी सिटी, मतलब ये सिटी है जो लंदन के पास अच्छी सिटी मानी जाती है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जॉब अपॉर्चुनिटीज़। और सबसे बड़ी बात, ये सिटी लंदन के कंपेयर में सस्ती है इन टर्म्स ऑफ लिविंग कॉस्ट और बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो ये बात था मैनचेस्टर सिटी के बारे में, जहाँ पे ये यूनिवर्सिटी लोकेटेड है। एकदम से सेंटर में ही है, ऑक्सफोर्ड रोड में। तो अच्छा कैंपस है काफ़ी इसका। तो काफ़ी बड़ा भी है और स्कैटर्ड भी है, ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड कैंपस है। तो ये बात थी इसकी लोकेशन की कि ये कहाँ पे सिचुएटेड है। और जो लास्ट पॉइंट मैंने ऑब्जर्व करी है वो डाइवर्सिटी है। तो डाइवर्सिटी को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। तो एक जो सिटी की डाइवर्सिटी हो गई, सिटी या इटसेल्फ या मैनचेस्टर सिटी जहाँ पे ये यूनिवर्सिटी लोकेटेड है। तो जो मैनचेस्टर है वो सिटी डाइवर्स है। यहाँ पे आपको साउथ एशियन मिल जाएंगे, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। उसके बाद थोड़ा आपको सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन थोड़ा बहुत इंडियंस की मिल जाएगी। और उसके बाद आपको अफ्रीकन्स लोग मिल जाएंगे यहाँ पे बहुत सारे, और इमिग्रेंट्स लोग भी हैं जो काफ़ी पहले बसे हुए थे। ये सारे इमिग्रेंट्स ही हैं, जैसे पाकिस्तान वगैरह के आ गए। तो इसके पीछे भी कोई हिस्ट्री थी। वहाँ पे पाकिस्तान में कहीं पे डैम कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो उन्होंने डिमांड की थी कि हमें यहाँ पे रिलोकेट कर दें। तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको यहाँ पे बसा दिया था। तो ये एक रीज़न है यहाँ पे कि एक ये सिटी डाइवर्सिटी। इसके अलावा यहाँ पे मिडिल ईस्ट वगैरह के, टर्की वगैरह के लोग भी हैं। और आपको चाइनीज़ स्टूडेंट भी दिख जाएंगे यहाँ पे घूमते हुए सिटी में। ये बात थी सिटी की डाइवर्सिटी की। अब मैं बात कर लूँ यूनिवर्सिटी की डाइवर्सिटी की। तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मेरी जो क्लासेस थी उसमें जो जो लोग थे, स्टूडेंट्स थे, तो हमारा जो बैच था वो 150 के अराउंड था। मतलब 120 150 की। तो उस टाइम पे हमारी क्लासेस तो ऑनलाइन ही चलती थी, तो फेस टू फेस हमने दिया नहीं है। मैं कोविड के टाइम पे आया था। तो उस टाइम पे क्या है, यहाँ पे जो मेजॉरिटी थी स्टूडेंट्स की वो चाइना के थे, चाइनीज़ स्टूडेंट थे। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत अफ्रीकन्स के थे, वो भी कुछ कुछ थे। 2-3 अफ्रीका के हो गए, 2-3 इंडिया के हो गए, कुछ 1-2 पाकिस्तान के हो गए, 1-2 बांग्लादेश के हो गए, और थोड़ा मिडिल ईस्ट के हो गए 1-2, और कुछ टर्की के थे थोड़ा बहुत, कुछ 1-2 इंडोनेशिया के थे, 1-2 जापान के थे। तो एक जापान का था। तो
मतलब डाइवर्स था, लेकिन ये है कि मेजॉरिटी लोग यहाँ पे स्टूडेंट चाइना के थे, क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है कि चाइना में जो मैं कोर्स कर रहा था ये बहुत पॉपुलर था, और यूनिवर्सिटी की रैंक भी अच्छी थी, तो इसलिए बहुत लोगों ने वहाँ पे इस कोर्स के लिए एनरोल किया था। बाकी जो अदर कोर्स हैं उसका मेरे को आइडिया नहीं है, बट इन टर्म्स ऑफ माय एक्सपीरियंस तो मैंने ये ऑब्जर्व करा है। तो इसके अलावा डाइवर्सिटी की ये सारी पॉइंट मैंने आपको बता दी। तो ये आई आई होप, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपने जो मैंने पॉइंट्स आपके सामने रखे हुए हैं वो आपको पता चल गए होंगे। एज क्योंकि मुझे पता है, जब आप यूनिवर्सिटी के बारे में सर्च करते हो तो आपको ज़्यादा कुछ पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, क्या चूज़ करूँ। माइंड में बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं। तो जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो मैंने जो एनालाइज करे कुछ डेटा यूनिवर्सिटी के बारे में, और वो आपके मैंने आपके सामने रख दिए हैं। तो आई होप आपका थोड़ा बहुत डाउट क्लियर हो गया होगा, 1 या 2% तो हो ही गया होगा। तो मैं आपको दूसरी वीडियो में कुछ नए उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और मैं अगले वीडियो में आऊँगा आपके पास। तो फ्रेंड्स, आप लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स तो ज़रूर कर दिए, और साथ में मेरी जो बेल आइकन है यूट्यूब चैनल की, उसको ज़रूर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरे वीडियोज़ की। तो इस वीडियो में इतना ही था। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, और क्या बोलते हैं, गुड नाइट। मिलूँगा मैं आपको नए वीडियो में। बाय।